राजा दशरथ की एक गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ और उन्हीं के एक वचन के कारण माता सीता को इतने दिन तक रावण की कैद में रहना पड़ा। हमने जीवन में कभी ना कभी और कहीं ना कहीं रामायण जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो मंदिर में सुनी होगी। जिसने भी रामायण को पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा, उन्होंने एक चीज जरूर सोची होगी कि आखिर जब रावण माता सीता का हरण करके लंका में लेकर आया और माता को अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठाया, तब से वे अपने हाथ में घास का एक तिनका रखती हैं। जब भी रावण वहां आता तो माता सीता उस तिनके को उठा लेती हैं और रावण को दिखा देती। लेकिन क्या आपको इसका वास्तविक कारण पता है कि वो ऐसा क्यों करती और रावण उस तिनके से क्यों डर जाता? हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं। जानिए घास के तिनके का क्या रहस्य है। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरे राम पर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रावण ने जब मां सीता जी का हरण करके लंका ले आया, तब लंका से सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर मां सीता जी को धमकाता था, लेकिन मां सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहां तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर मां सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी मां को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता? रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूं, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर मां सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ रही। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह मां सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। आज भी इस प्रथा को गांव में अपनाया जाता है। तो मां सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और आर्षि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। मां सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थीं। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे मां सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें? मां सीता ने सोचा कि अगर पिताजी को यह कचरा अपनी खीर में दिख गया तो वो नाराज हो जाएंगे। इस बात को सोचकर मां सीता को बहुत क्रोध आया। मां सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर जल गया। सीता ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ मां सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। दशरथ जी यह दृश्य देखकर बहुत घबरा गए। फिर भी दशरथ जी अपने कक्ष पहुंचकर मां सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मुझे आज एक वचन दो कि आज के बाद आप क्रोध में आकर नजर मिलाकर कभी किसी को नहीं देखोगी। और मां सीता ने वह वचन स्वीकार कर लिया। राजा दशरथ ने यह वचन इसलिए मांगा क्योंकि दशरथ जी को यह पता था कि उनका बड़ा बेटा राम बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव का है। अगर कभी सीता और राम के बीच कुछ झगड़ा हुआ और मां सीता क्रोध में आकर अगर राम को देख लिया तो राम की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए दशरथ जी ने सीता जी से यह वचन मांगा, और इसीलिए मां सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। अगर तू उस दिन बीच में ना आता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए अगर माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी। लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता, और इसी कारण से मां सीता ने वचन का कोई उल्लंघन नहीं किया
और इतने दिन तक वह रावण की कैद में रही। और ऐसी कारण से माता सीता का हरण करके भी रावण इतने दिन तक मां सीता को अपनी कैद में रख पाया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये जानकारी पता चल सके। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।